वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि इतिहास का टॉप 20 प्रश्न है जो कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ यह प्रश्न है और यह प्रैक्टिस सेट 5 है। यदि आपने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और यह यदि आप इन सारे को कर लेंगे तो एक भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में नहीं छूटने वाले हैं जीके जीएस का। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गुलरुखी नाम से कौन जाना जाता था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि सिकंदर लोदी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है यह किसने किया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी ए सभी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना मोहम्मद बिन तुगलक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अष्ट दिग्गज जो है यह किसके दरबार में थे। कृष्णदेव राय के, ऑप्शन बी शिवाजी के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि कृष्णदेव राय के तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अष्ट दिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला यानी कि पुर्तगाली यात्री कौन था। ऑप्शन ए डोमिगा पायस, ऑप्शन बी बारबोसा, ऑप्शन सी नूनिज और ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि ए एवं बी दोनों को तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाला जो पुर्तगाली यात्री कौन था तो यह था डोमिंगा पायस और बारबोसा, यह दोनों थे, इसलिए आपका डी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ यानी कि अमुक्त माल्यद की रचना किसने की। ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन, ऑप्शन बी देवराय वन, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी तेनालीराम। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि कृष्णदेव राय तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रसिद्ध तिलस्मी जो यानी कि तेलुगु जो ग्रंथ है अमुक्त माल्यद, इसकी रचना का किसने के द्वारा की गई तो यह किया गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी विदर, ऑप्शन सी हम्पी और ऑप्शन डी ए सभी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि हम्पी से तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में यानी कि किस साम्राज्य का पतन हो गया। ऑप्शन ए बहमनी, ऑप्शन बी विजयनगर, ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत और ऑप्शन डी जौनपुर। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि विजयनगर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ तो यह हुआ विजयनगर साम्राज्य का, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह यानी कि किस सूफी संत से संबंधित है। ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी कबीर और ऑप्शन डी रैदास। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि चैतन्य तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संकीर्तन जो प्रथा है इसके जन्मदाता कौन है तो यह है चैतन्य, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 90 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नामदेव कहाँ के संत थे। ऑप्शन ए बंगाल के, ऑप्शन बी गुजरात के, ऑप्शन सी महाराष्ट्र के और ऑप्शन डी ओडिशा के। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि महाराष्ट्र के तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नामदेव जो है या महाराष्ट्र के संत थे, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी यानी कि माध्वाचार्य,
ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी निम्बाकारचार्य। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि शंकराचार्य तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे तो यह थे शंकराचार्य, जो कि ये पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म जो है यह कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी जालंधर और ऑप्शन डी तलवंडी। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि तलवंडी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था तो यह हुआ था तलवंडी में, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शेरशाह। यदि आपने ऑप्शन ए चुना बाबर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो यह था बाबर, जो कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हुमायूं नामा यह किसकी रचना है। हुमायूं नामा जो रचना है यह किसकी है, किसने की हुमायूं नामा की रचना, या किसकी है, बात वही होगा किसकी है रचना या किसने की इसकी रचना। ऑप्शन ए रोशन आरा, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी और ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि गुलबदन बेगम तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं नामा जो रचना है यह किसके द्वारा की गई तो यह की गई गुलबदन बेगम के द्वारा, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शेर शाह का मकबरा जो है यह कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए रोहतासगढ़, ऑप्शन बी कलेंजर, ऑप्शन सी सासाराम और ऑप्शन डी पटना। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि सासाराम में तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शेर शाह का मकबरा जो है यह सासाराम में है, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना जो है यह किसने की। ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी अब्दुल हिम खान खाना। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि अबुल फजल तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई तो यह की गई अबुल फजल के द्वारा, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है यानी कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1570 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1572 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1575 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1576 ईस्वी में। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि 1576 ईस्वी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह 1576 ईस्वी में यानी कि अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच जो है यह लड़ाई लड़ी गई थी हल्दी घाटी का, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने यानी कि न्याय की घंटी लगवाई थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि जहांगीर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्याय की घंटी जो है यह कौन सा मुगल शासक लगाया था तो यह लगाया था जहांगीर, जो कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, इन सारे को आप ज़रूर एक बार यानी कि रिवाइज़ कर लीजिएगा। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 1 से 2 बार इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसके बाद खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है रिपीट कर देता है। यदि आप इन सारे को अच्छी तरह से कर लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि जीके जीएस का एक भी प्रश्न छूटने वाला है। और हाँ, करंट अफेयर्स की बात कर लिए तो करंट अफेयर्स जो है यानी कि 3 से 4 आता है, तो करंट अफेयर्स के लिए हम आपको यानी कि 100 का 2 सीरीज करा देंगे। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे 2 दिन पहले उसे देख लीजिएगा और जाकर डायरेक्ट एग्ज़ाम दे दीजिएगा, एक भी प्रश्न जो आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से यानी कि किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी शाहजहां। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि जहांगीर तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चित्रकला का सबसे अधिक विकास जो है यह जहांगीर के शासनकाल में हुआ, जो कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल में यानी कि सर्वाधिक हिंदू मानसबदार जो है यह किसके समय में थे। ऑप्शन ए अकबर,
ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहाँ और ऑप्शन डी औरंगज़ेब। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि औरंगज़ेब के, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक मुगल काल में सर्वाधिक जो हिंदू मानसबदार थे यह यानी किसके समय में थे, यह औरंगज़ेब के समय में थे, जो कि डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।